पुलवामा हमले के गुनाहगार उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। पुलवामा हमले के बाद जिस बदले की मांग समूचे देश से उठ रही थी, सर्जिकल स्ट्राइक 2 को अंजाम देकर ले लिया गया है। दुश्मन के घर में घुसकर पीओके में आतंकियों के ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया गया है। वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान ने बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में जैश के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस अटैक में 200 से लेकर 300 आतंकियों को मार गिराया है। तो वहीं मसूद अजहर का रिश्तेदार यूसुफ अजहर भी मारा गया है, जिसके बाद अब वायुसेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान कोई भी पलटवार करता है, खासकर देश की वायुसेना पर, तो उसका मुकाबला करने के लिए हमारी वायुसेना कितनी ताकतवर है, अब ये हम आपको बताते हैं। सैनिकों और एयरक्राफ्ट के मामले में भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसका प्रमुख काम भारतीय हवाई सीमा को सुरक्षित रखना और युद्ध के वक्त हवाई हमले करना है। इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में की गई थी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया। आजादी के बाद 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसके नाम के आगे से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और केवल इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं, जबकि 4 स्टार रैंक एयर चीफ मार्शल भारतीय वायुसेना की सभी कार्य प्रणाली के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो भारत की आजादी से लेकर अब तक भारतीय वायुसेना 4 युद्ध लड़ चुकी है, जिसमें 3 पाकिस्तान और 1 चीन के साथ लड़ा गया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई 30, MKI मिराज 2000, MiG-29, MiG-27, MiG-21 और जैगुआर फाइटर प्लेन है, जबकि हेलीकॉप्टर श्रेणी में Mi-25-35, Mi-26, Mi-17, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर भी हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में C-130J, C-17 ग्लोब मास्टर, IL-76, AA-32 और बोइंग 737 जैसे प्लेन शामिल हैं। पाकिस्तान की वायुसेना से मुकाबला। तो भारतीय वायुसेना में जहां जवानों की संख्या 1,40,000 है, तो वहीं पाकिस्तान में महज 65,000 है। भारत के पास करीब 1700 विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 300 सहायक विमान हैं। भारतीय वायुसेना के पास करीब 900 लड़ाकू विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 400 लड़ाकू विमान। चीन के पास S-30 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, MiG-19 और MiG-21S विमान है। पाकिस्तान के पास F-16 फाइटर फाल्कन विमान है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले भारत की वायुसेना कई गुना ताकतवर है। ऐसे में अगर पाकिस्तान कुछ करने की सोचता भी है, तो उसका अंजाम क्या होगा वो खुद भी जानता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।
भाई और बहनों, साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चुरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। साथियों, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है। कल आपने भी देखा होगा कि आजादी के 70 वर्ष बाद राष्ट्र रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले
हमारे अमर शहीदों की याद में देश को राष्ट्रीय समर स्मारक समर्पित किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल राजस्थान के लिए और खास तौर पर चुरू, झुंझुनू और सीकर के इस पूरे इलाके के लिए तो ये इसलिए भी अधिक अहम है क्योंकि आप सभी ने अनेक सपूत देश को समर्पित किए हैं।